हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर 2024 बुधवार को पड़ रही है भाद्रपद मास अष्टमी तिथि को। बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो अष्टमी है जो कि भाद्रपद महीने में बुधवार को पड़ रही है। तो इस दिन का जो महत्व है और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता है। भाद्रपद महीने में जो अष्टमी आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया तो किसी कारणवश नहीं कर पाए तो इस बुधवार अष्टमी के दिन इस उपाय को मत करने से चूकना। देखिए, ये जो दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो बुधवार अष्टमी के दिन के छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और इनको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस बुधवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ जो एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, ये पंडित जी ने अपनी अभी की गुड़गाम की शिव पुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या चल रही है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पितृदोष हो सकता है, काल्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किसी कारण से इतनी दुखी और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आप जो भी मनोकामना होगी वह धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। तो देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाले बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोगों इस उपाय को ज़रूर कीजिए। सबसे पहली चीज़ हम लोग समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले इस वाले उपाय को राधा अष्टमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्य को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, घर की बड़ी माताएं बहनें में से कोई एक माता बहन इस उपाय को कर सकती हैं। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई एक माता बहन इस उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्य को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो तो इस उपाय को ना कर रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस को कर सकता है। माताएं बहनों के कहने का मतलब था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी को उपाय करती हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसका फल बहुत जल्दी और बड़ा होकर के मिलता है। यहाँ पर देते हैं, आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें
इस अष्टमी दिन करना है। किस समय करना है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह या का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए जो अष्टमी तिथि है वो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका प्रदोष काल मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह के समय अगर कर रहे हैं तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर आप उपाय करोगे तो आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हैं तो इस दिन ज़रूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर सकते हो, तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। अगर किसी कारणवश इस उपाय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई है कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार उस उपाय को करना है। दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय को के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर अपनी पहली बार आई हैं तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रही हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसे कि हमें अभी आपको बोला है कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपके पैसों की समस्या होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, जैसे ज़मीन लेना है पर ज़मीन लेने के लिए पैसा नहीं है, कमी पड़ रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित है आपके जीवन में मतलब बहुत सारे फल ला करके दे सकता है। इसलिए अगर घर में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल नहीं हो रही है, तो भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर करना चाहिए। घर में किसी एक भी बड़े व्यक्ति को इस उपाय में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, नाम से ही एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर के 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सियोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं। अगर अलग से हम कुछ भी नहीं बताते, तो यहाँ पर लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली एक बेलपत्र। देखो बेलपत्र क्या होती है, बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज़ है एक समी पत्र जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी है एक लाल फूल जो उपाय का नाम है, और एक है सफ़ेद फूल। आपको लाल फूल वो लेना है जो शिवलिंग पर चढ़ता है, उसमें कोई एक लाल फूल पसंद कर लेना, वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर के ले आना और उस लाल फूल उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में सफ़ेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफ़ेद फूल लेकर के आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर के आना। लेकिन केतकी का मत लेकर आना। तो एक मात्रा में ही आपके ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लो। प्रदोष काल में या सुबह के समय भी आप इस
उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही आपके इस उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर मतलब उपाय को करने के लिए जा सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए इस उपाय को करने के साथ साथ भगवान शिव व जी पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी ज़रूर लेकर के जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो तो इस एक लाल फूल एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है। तो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं। वो अपनी पूजन अर्चना जैसे ही वैसे करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं वो कुछ भी लेकर के नहीं जा रहा, तो उस कम से कम एक लोटा जल अपने घर से ज़रूर भर करके लेकर जाना। अगर आप उपाय को कर रहे हो तो क्योंकि इस वाले उपाय को अगर भगवान शिवाजी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना। वही अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं कि शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हैं तो दीपक का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन का प्रदोष काल में जो व्यक्ति दीपक जलाता है भगवान शिवा जी के मंदिर में, उसके जीवन में से सारी दुख और परेशानी भी दूर होती है। इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना। आप लोग अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो दीपक आप लोग आटा आप गूंद लोगे, उसके अंदर भी मत डालना, मात्रा आधा आटा डालकर उससे तैयार कर लेना। एक मीडियम साइज़ का दीपक तैयार कर लेना। दीपक ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपको तैयार हो जाए तो उसके अंदर जो बत्ती रहेगी वो गोल बत्ती रहेगी। गोल बत्ती भी दो तरह की होती है, एक बाज़ार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है, रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाकर उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी किसी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख लेनी है। इसके अंदर जो भी आप लोग डालोगे वो शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय है। हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक जल सके। बाज़ार वाला मिलावटी घी ना डालना, भैंस का घी, शुद्ध देसी गाय का ही घी डालना। मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख। इसलिए शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा रखा करो। भगवान शिव जी के कार्यों में भी प्रयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। उपाय को करके समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सुबह कर रहे हो तो सुबह आपको स्नान करना है। बाकी अगर शाम को कर रहे हो तो शाम को आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आप पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। आपके घर के पास में जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँचना है। और जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुँचते हो वहाँ जाकर ही उपाय शुरू करना नहीं है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करनी है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल
जो कि सामग्री लेकर गए हो उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी का कर लो। 1 लोटा जल लेकर गए हो तो शिव जी के शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। अपनी पूजा अर्चना कर लो, पूजा पूरी कर लो। उसी के बाद आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को जलाना है। जो दीपक आप लोग जलाओगे तो किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस से अपने ही घर लेकर के जाना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ली इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अपने घर में अपनी ही माचिस लेकर के जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवा के पास रख देना। शिवलिंग को इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही रखना। इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिए। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठकर आइए आप उपाय को करने के लिए। तो और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज़ हम उपाय को करना शुरू करेंगे। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पहले सबसे समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और बीच वाली पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आप लोगों को इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो। आप उपाय के लिए लेकर के गए हो तो वो शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ, उसके यहाँ से जल बहता है नीचे की गिरता है उस तरफ करके पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर के आए हुए हो, इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग है, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई और फूल हो, वो उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ होगा, नीचे गिरता है। आखिर में आपको जो एक सफ़ेद फूल बचा हुआ है इस सफ़ेद फूल को भी आपको लेना है और सफ़ेद फूल का खिला हुआ भाग वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा और डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ होगा, जहाँ से जल बहता है नीचे की तरफ। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करना है और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल अगर चढ़ाते हो तो जो दुख और समस्या परेशानी चल रही है वो आपके जीवन से दूर हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और पीड़ा नहीं आती है। और भगवान की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से आपकी जितनी भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूर्ण होती है और आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव महादेव।
महादेव।